तो आप किसी जानबूझ करके किसी ऐसे इंसान के हवाले अपनी बेटी को न करें जहां खुल्लम खुल्ला कबर परस्ती और शिरकियत और ना ऐसी बहू अपने घर में लाएं। इससे तौहीद से समझौता न करें मेरे प्यारे। कोई इसको फिरका परस्ती कहता है तो कहे, कोई इसको तंग नजरी कहता है तो कहे, कोई इसको तासुब कहता है तो कहे। अगर इस तासुब की वजह से आपकी नस्लें बच जाएं, आपका घर बच जाए, तो ये तासुब बुरा नहीं है मेरे प्यारे। अल्लाह ताला तकवा वालों की कुर्बानी कबूल करता है। कुर्बानी के मोटे मोटे जानवर लाने वालों, कुर्बानी के जानवर की मोटाई अल्लाह क्या नहीं देखी जाए। आपके उस कुर्बानी के पीछे आपके दिल का जज्बा क्या अल्लाह ताला क्या वो देखा जाए। हजारों साल पहले जब इब्राहिम अपने लखते जिगर इस्माइल के गले पे छुरी चलाने के लिए तैयार हो गए थे, तब भी अल्लाह ने यही कहा था, वनादैनाहु अय्या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहिम, तेरे बेटे का खून बहाना मकसूद नहीं था, तेरे दिल का तकवा देखना था, तेरे दिल में अल्लाह की कितनी मोहब्बत है ये देखना था। ऐ इब्राहिम, तूने अल्लाह के इस इम्तिहान को पूरा करके दिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाइ वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। रिदाए इस्मत को तार करके किसी से नजरों को चार करके, रिदाए किस्मत को तार करके किसी से नजरों को चार करके, हया को इफ़्फ़त को मार करके मिले जो इश्क़ वफ़ा उल्फत, तो ऐसी उल्फत से मैं बरी हूँ। अजीब रस्म वफ़ा चली है दिलों में अब तो हवस पली है। अजीब रस्म वफ़ा चली है दिलों में अब तो हवस पली है। हया भी आँखों से अब ढली है, अगर यही है दिलों की चाहत तो
ऐसी चाहत से मैं बरी हूँ। ऐ बिन्ते हवा तू सुन जरा सा, पहन ले जेवर तू अब हया का। ऐ बिन्ते हवा तू सुन जरा सा, पहन ले जेवर तू अब हया का। यही है चेहरे का तेरे गाता, यही है चेहरे का तेरे गाता। और इसको खोकर मिले जो शोहरत, तो ऐसी शोहरत से मैं बरी हूँ, तो ऐसी शोहरत से मैं बरी हूँ। नया जमाना नया चलन है, हर एक खुद में ही अब मगन है। खिजा से दो चार ये चमन है, तरक्कियों की यही है रिफअत, तो ऐसी रिफअत से मैं बरी हूँ। ज़बां पे हिर्सो हवा के नगमे हैं लोग अपनों से आज सहमे। ज़बां पे हिर्सो हवा के नगमे हैं लोग अपनों से आज सहमे। कदम कदम पर हजार सदमे, सुकून खोकर मिले जो दौलत, तो ऐसी दौलत से मैं बरी हूँ। सदर मुहतरम उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चे, जामा मस्जिद अहले हदीस गल्ला बजरडीहा में आज का ये प्रोग्राम इलाकाई जमीयत अहले हदीस बजरडीहा की जानिब से मुनक़िद हुआ है। और मैं इस मामले में मुबारकबाद देता हूँ इस इलाके की जमीयत के जिम्मेदारों को कि ये वक्तन फ़वक्तन बजरडीहा की मुख्तलिफ मसाजिद में दुरूस का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। रमज़ान में भी मैंने देखा कि दुरूस का एक सिलसिला शुरू किया गया और उसके बाद भी थोड़ी बहुत मसरूफियात बदस्तूर चल रही हैं, कायम हैं। अल्लाह मज़ीद इस जमीयत को मुतहर्रिक और फ़आल बनाए और जो कोशिशें हो रही हैं अल्लाह उनको कबूल फरमाए और हम सबको इखलास की तौफीक से माला माल फरमाए। हमारे अजीज दोस्त शेख इकबाल आसन सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह ने शौहर और बीवी के रिश्ते के ताल्लुक से बड़ी कीमती बातें आपके सामने रखी हैं। एक समाजी मौजू था और समाज पर शेख मोहतरम की बड़ी गहरी नज़र है और इस तरीके के मौज़ूआत को समाज से मिसालों से मुज़य्यन करके वो पेश करते हैं तो हम और आप जब सुनते हैं तो मौजू के साथ जुड़े रहते हैं, अच्छा लगता है। हम में से जो हजरात शादीशुदा हैं उनके लिए बड़े काम का ये मौजू था। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़िंदगियों में जो हुकूक और जो जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर हैं उन्हें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज की नशिस्त में मैंने जो मौजू मुंतखब किया है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है। अल्लाह के रसूल की एक दुआ को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको थोड़ा सा समझाएंगे, उसकी तशरीह करेंगे और उसी पर हम बात करेंगे। हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जवामिउल कलिम दिया। आप जो बातें बोलते थे उन बातों में बड़ी गहराई होती थी। आपको दरिया को कूजे में बंद करने का हुनर आता था। आपकी छोटी छोटी हदीसों पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी। एक एक हदीस की शरह पर उलमा ने कई कई जिल्दें लिखी और खास तौर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएं हैं ये बड़ी कीमती दुआएं। मेरी आपसे गुजारिश कि आप जो दुआ करते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने कारोबार के लिए कीजिए,
बंदा जिस जबान में भी अल्लाह से मांगे अल्लाह कबूल करे, मगर कोशिश ये कीजिए कि रसूल अकरम की दुआओं को याद करें। हमारे यहाँ जो हमारी मकामी जमीयत अहले हदीस है, हमारे इलाके की शहर शुमाली की, उस जमीयत ने आजकल एक समर कोर्स शुरू किया है बच्चों के लिए, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। तो इत्तेफाक से आज एक क्लास में भी लेने गया था, वहां पढ़ाने गया था बच्चों को। तो वो दुआएं जो हैं बच्चों के सिलेबस में थी, तो उसमें ये दुआ भी थी, वहीं से ये मौजूद मेरे जहन में आया। ये दुआ हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ पढ़ते, और ये सही मुस्लिम के अंदर ये दुआ मौजूद। क्या है दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे 4 चीजें मांगता हूं, 4 चीजों का तुझसे सवाल करता हूं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे हिदायत मांगता हूं, वत्तुका तकवा मांगता हूं, वल अफ़ाफ़ पाक दामनी मांगता हूं, वल गिना मालदारी मांगता हूं। गौर कीजिए, ये 4 चीजें अगर हासिल हो जाएं तो दुनिया और आखिरत सब मिल जाएगी। पूरी कामयाबी इन 4 चीजों के अंदर शामिल। इसमें एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए कि नबी ने अल्लाह से क्या मांगा। सबसे पहले अल्लाह के नबी ने क्या मांगा? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा, ऐ अल्लाह तू मुझको हिदायत। ये हिदायत क्या हो? जिंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह ताला की तरफ से आपको रहनुमाई मिले, गाइडेंस मिले, मार्गदर्शन मिले। भाई आप अंधेरा है, जा रहे रास्ते में, अगर आपके पास एक टॉर्च है, एक लाइट है, तो आप ठोकर नहीं खाएंगे, आप चोट नहीं खाएंगे, आप रास्ता नहीं भटकेंगे। दुनिया में शैतान के फैलाए हुए इतने ब्रेकर्स हैं कि जिंदगी की गाड़ी कहां ठोकर खा के गिर जाए नहीं मालूम। इसीलिए जिंदगी में सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो हिदायत। 5 टाइम की नमाज में बंदा अल्लाह ताला के सामने खड़ा होकर क्या मांगता है? सूरह फातिहा में हम क्या मांगते हैं अल्लाह ताला से? हर नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते हैं। बगैर सूरह फातिहा की कोई नमाज नहीं। हमारा तो ये अकीदा है, हमारा तो इसी पर अमल। हम तो इमाम के पीछे भी सूरह फातिहा पढ़ते हैं, जनाजे में भी सूरह फातिहा पढ़ते हैं। हमारी कोई नमाज बगैर सूरह फातिहा। सूरह फातिहा की हर रकात में अल्लाह से हमने रोजगार नहीं मांगा, बाल बच्चों की सेहत नहीं मांगी, अच्छा मकान नहीं मांगा, अच्छी बीवी नहीं मांगी, अच्छा घर नहीं मांगा। क्या मांगा? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार तू हमको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक दे, हिदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर तू हमको चला जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ, तेरा करम हुआ। नबियों के रास्ते पे चला, सिद्दीकीन के रास्ते पे चला, शहीदों के रास्ते पे चला, सालिहीन के रास्ते पे चला। लोग हमको कहते साहब ये वलियों को नहीं मानते, गाजी मियां का मेला नहीं मनाते इसलिए नहीं मानते, वलियों की कब्र पे सजदा नहीं करते, उनके नाम से मुर्गा ज़बान नहीं करते इसलिए नहीं मानते। अरे भाई हम तो हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, और सूरह फातिहा में अल्लाह से कहते हैं अल्लाह वलियों के रास्ते पे चला। वलियों का रास्ता शिर्क का रास्ता नहीं, वलियों का रास्ता बिदअत का रास्ता नहीं था। वलियों का रास्ता वही था तो सहाबा का रास्ता था, जो नबी का रास्ता था, जिसको अल्लाह ने सिरात मुस्तकीम। हम तो हर नमाज की हर रकात में अल्लाह से कहते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह तू उनके रास्ते पर चला जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, उनके रास्ते पर तू मत चला जिनके ऊपर तेरा गज़ब हुआ। यहूदियों के रास्ते पर। अभी इस्राइल का जो राष्ट्रपति है, क्या नाम है उसका, नेतन्याहू, उसका एक अभी जो है मैं लेटेस्ट एक वीडियो देख रहा हूं। उसने अपने बयान में कहा कि हम हमास को तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे,
7 अक्टूबर, आज से तकरीबन 2-3 साल पहले 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया था, बहुत सारे इसराइलियों को मारा। जुल्म किसी की तरफ से क्यों, हम जुल्म को जुल्म कहते हैं, गलत को गलत। हमास के इस कदम को हम सही नहीं कहते। नेतन्याहू क्या कह रहा है कि हमास ने हमारे बच्चों को मारा, हमारी औरतों के साथ रेप किया, हम बदला लेंगे और हम बदला ले रहे हैं। अरे पूरे गाजा को तबाह कर, पूरे फलस्तीन को खंडर बना दिया, हजारों लाखों बच्चों को मार दिया, और ये बदला लेने की बात कर, ये मकजूब अलैहि कौम ले रहे, ये अपने आप को अमन की अलमबरदार कह रही है। वो कमबख्त जो है कैमरे के सामने अपने आप को अमन का अलमबरदार, जो दुनिया की जो ताकतें उसका विरोध कर रही हैं, उसको वो कह रहा है कि साहब आप आतंकवादियों का साथ करें। अपने आप को वो अमन का पैकर करार दे रहा है, और अपने खिलाफ जो भी ताकतें हैं उनको वो दहशतगर्द कर रहा है। यही दुनिया में चल रहा है। तो सूरह फातिहा में अल्लाह से ये भी दुआ करते कि अल्लाह हमें उस खबीस कौम के रास्ते पे न चला, यहूदियों के रास्ते पे मत चला, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, उनके रास्ते पे मत चला जिनके ऊपर तेरा गज़ब हुआ, वला ज़ालिमीन, और अल्लाह हमें उनके रास्ते पर भी मत चला जो गुमराह हो गए, जो भटक गए। हिदायत दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है मेरे, और ये वो नेमत है दुनिया में आपके पास कुछ नहीं, गरीब है, मजदूरी करके अपने बच्चों का किसी तरीके से पेट पाल, कुछ नहीं। लेकिन अगर दुनिया से इस हाल में गए कि तौहीद आपके हाथ में है, ईमान आपके हाथ में, हिदायत आपके हाथ में, रब्बे काबा की कसम, उन करोड़पतियों से आप बेहतर होंगे जिनके पास सब कुछ था हिदायत, उन अरबपतियों से बेहतर आप होंगे जिनके पास दुनिया की तमाम दौलत है मगर हिदायत। और मैं ये भी बता दूं, दुनिया में आज इंसान के इल्म को नापा जाता है डिग्री से, हिसाब इसके पास डिग्री बहुत, ये बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा पढ़ा लिखा है। अल्लाह की नजर में टैलेंटेड कौन? बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े टॉप क्वालिफाइड, टॉप एजुकेटेड लोग जानवर को देख के हाथ जोड़, जानवर का पेशाब पी रहे, शर्मगाह की इबादत कर रहे हैं। कहां गई उनकी अकल, कहां गया उनका दिमाग? घात करने चली गई उनकी अकल। इसीलिए कुरान कहता है कि अकलमंद वो लोग नहीं है जिनके पास दुनिया की बड़ी सूझ। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। आसमान और जमीन की पैदाइश में, रात और दिन के आने जाने में अकलमंदों के लिए निशानियां हैं। आए अल्लाह अकलमंद कौन है? फरमाया अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो खड़े होकर के भी अल्लाह को याद करते हैं, जो बैठ करके भी अल्लाह को याद करते हैं, जो लेट करके भी अल्लाह को याद करते हैं। मेरे भाइयों, ये आयत हमें भी सबक दे रही है। हमारे यहाँ जिसके पास चंद पैसे आ जाए ना तो उसको अकल का दांत निकल आता है। गरीब आदमी की कीमती बातों को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है, और पैसे वाले की बेवकूफी भरी बातों को भी गौर से हाथ पर हाथ करके सुना जाता है। ये समाज की है। पैसे से बड़ा कोई हुनर नहीं है, दौलत से बड़ा कोई हुनर नहीं है आज के जमाने में। मगर याद रखो कुरान क्या कह रहा है? अकलमंद वो लोग नहीं जिनका बिजनेस बहुत टॉप पे चल, अकलमंद वो नहीं है जिनके पास दुनिया भर की प्रॉपर्टी है। अकलमंद वो है जिनकी जिंदगी में अल्लाह का, जिसको अल्लाह के सामने सजदा करने की तौफीक न मिले, जिसको अल्लाह अपने घर में 5 टाइम आने की तौफीक न दे, जो 5 टाइम की नमाज पढ़ने की जिसकी जिंदगी में जो इतना बिजी हो जाए कि उसको 5 टाइम की नमाज की भी फुर्सत न मिले, दुनिया के लिए वो बहुत टैलेंटेड होगा, दुनिया के लिए बहुत जीनियस होगा, दुनिया के लिए बहुत अकलमंद होगा। अल्लाह की नजर में वो अकलमंद। अकलमंद की निशानी ये है अल्लाह को याद, खड़े होकर के, बैठ करके, वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि, और अकलमंद लोग आसमानों और जमीन के ऊपर गौर करते हैं, और जब गौर करते हैं तो क्या सोचते हैं? रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। परवरदिगार, हम छोटा सा प्रोग्राम भी करते हैं तो कोई मकसद होता है, हम कोई काम करते हैं तो कोई मकसद होता है। इतना बड़ा कारखाना, इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान, इतना खूबसूरत दुनिया का ये सिस्टम, ये बेकार तूने बनाया, वैसा नहीं हो सकता। अय अल्लाह, इसके पीछे एक मकसद है, इस कायनात के पैदा करने का एक मकसद है, और वो मकसद क्या है? कुरान के
27वें पारे में अल्लाह ने बता दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हम पैदा किए गए अल्लाह की इबादत के। और जब इंसान कायनात पे गौर करता है, जो इंसान हकीकत में साइंस पढ़ेगा वह एथिस्ट नहीं हो सकता। जो इंसान कायनात पर गौर करेगा वह एथिस्ट नहीं हो सकता, वो मुल्हिद नहीं हो सकता, वो अल्लाह का इनकार नहीं। मुझे याद है डॉक्टर विलियम म्यूर एम्ब्रियोलॉजी के बहुत माहिर अमेरिकन डॉक्टर थे। एक इल्म होता है, बच्चा जो मां के पेट में अलग अलग दौर में होता है उसको एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, इल्मुल जनीन बोलते हैं। कोई उस इल्म के वो माहिर थे। उन्होंने जब कुरान पढ़ा और कुरान की आयतों में उन्होंने देखा कि साहब अल्लाह बयान कर रहा है कि पहले तुम अपनी माँ के पेट में अलका थे, फिर मुस्गा हुए, फिर तुम्हारे बदन पे गोश्त चढ़ाया गया और फिर तुम जो है जीते जागते इंसान बने। वो जो पूरे कुरान ने जो मराहिल बयान किए, डॉक्टर विलियम म्यूर ने रियाज के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है दोस्तों, उन्होंने इकरार किया कि कुरान की आयतें बता रहे कि ये क्रिएशन का कलाम नहीं है, क्रिएटर का कलाम। 1400 साल पहले माइक्रोस्कोप नहीं था। माँ के पेट में क्या हो रहा है, वहां कौन कौन से अखबार हो रहे, कोई दुनिया के कोई नहीं जानता था। मोहम्मद को किसने बताया? मोहम्मद को मोहम्मद के रब ने बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है मेरे दीन की अजमत, मेरे प्यारे। जो कायनात पे गौर करेगा वो इस नतीजे पर पहुंच जाएगा, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, ऐ अल्लाह इस कायनात को तूने बेकार नहीं बनाया। तो हिदायत बड़ी सबसे बड़ी नेमत है मेरे। इसीलिए अल्लाह के नबी पहले क्या मांगते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे हिदायत मांगता हूं। और पता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। क्या कहेंगे? वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। परवरदिगार तेरा करम है, तेरा एहसान है, तूने हमें हिदायत से नवाजा। हमारी औकात नहीं, हमसे खूबसूरत लोग हिदायत से महरूम, हमसे जीनियस लोग हिदायत से महरूम थे, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हिदायत से महरूम थे। ऐ अल्लाह ये तेरा करम है, तूने हमें हिदायत वाला बनाया। तो इस हिदायत की कदर करो मेरे। अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को, उनके ईमान को बचा के रखो मेरे। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुसलमान लड़की मुर्तद होगी, मुसलमान लड़की मुर्तद हो गई। पहले ये बातें सुन के हैरत होती थी, अचंभा होता था, ऐसा कैसे हो गया। अब हमारे कान आदी हो गए, अब हमारे कान आदी हो गए, अब हमारे कान सुनते सुनते पक गए। इसके कभी असबाब पर आपने गौर किया? आप अपने इलाके की बात कीजिए, बजटिया है, बनारस है, अरे ये हमारा मदनपुरा का इलाका है, कोई पूरे इलाके पर अपनी मुस्लिम आबादी पर गौर कीजिए। हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो इदारे हैं, जो स्कूल है, मदरसे हैं, स्कूल है, तो ही तो है हमारे इदारे। हमारी कौम के कितने बच्चे मदरसों में जा रहे हैं, कितने बच्चियां मदरसों में जा रही हैं, कितने बच्चियां स्कूल में जा रहे हैं। और ठीक है भाई, आपके यहाँ माशाल्लाह बाज इदारे ऐसे हैं जहां लड़कियों के लिए आलिमियत की भी तालीम, मगर आप परसेंटेज निकालिए, कौम की कितनी बच्चियां आलिमियत कर रही हैं। परसेंटेज आप निकालेंगे मुश्किल से 5-10%, 90% आपकी लड़कियां वो कॉलेजों में पढ़ रही। वहां का जो माहौल है, उस माहौल में पढ़ने के बाद आपकी कौम की बच्चियां, वो उनका कपड़ा तो इस्लामी है, उनका लिबास तो इस्लामी है, उनका नाम तो इस्लामी है, उनकी सोच गैर इस्लामी है। इस्लाम उनकी सोच से निकाल दिया जाता है, उनको पर्दा आजाद लगता है, उनको ये रिस्ट्रिक्शन, ये पाबंदियां बोझ लगने लगती हैं। उनको लगता है कि वो आजादी की जिंदगी है, वो मेरी सहेली है, वो वहां घूम रही है, वहां जा रही है, किसी पार्क में, किसी रेस्टोरेंट में, ये हमारे यहाँ की पाबंदी, उसको इस्लाम बोझ लगने लगता है। तो पहले अपने एजुकेशन सिस्टम को हमें सुधारना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारी लड़कियां कॉलेजों में पढ़ रही हैं तो हमें इस पर भी गौर करना पड़ेगा कि वो लड़कियां जो कॉलेजों में पढ़ रही हैं, वहां का माहौल तो हम नहीं चेंज कर सकते। हमारे मदरसों में हम उसके माहौल को कंट्रोल कर सकते। स्कूलों का माहौल है, कॉलेजों का माहौल है, यूनिवर्सिटी का माहौल है, तो खुला माहौल है, वहां तो कुफरिया माहौल है, शिरकिया माहौल है। उस माहौल में पढ़ने वाली हमारी बच्ची जब घर वापस आए, उसका दीन कैसे बचा ले, ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे। और इसके जब अस्बाब पर आप गौर करेंगे, एक सबब और भी है, लड़कियों को पढ़ाना और लड़कों को बिठा देना, ये बहुत बड़ा सबब। लड़कियों को खूब पढ़ाओ, लड़कों को निकम्मा बना दो।
मैं खुद एक टीचर हूं, मैं सर्वे बता रहा हूं, आपके इलाके का सर्वे बता रहा हूं। लड़कियों की पढ़ाई पर गार्जियन तवज्जो दे रहा है, लड़की के ड्रेस पे तवज्जो दे रहा है, लड़की की किताबों, लड़का पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा है तो अच्छी बात है, नहीं ले रहा है चलो भाई काम पे लग जाओ। लड़का अगर पढ़ाई में अच्छा भी है, एक खास वक्त के बाद 5 तक पढ़ लिया, 8 तक पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, 10 तक पढ़ लिया, चलो भाई काम पे लग जाओ। लड़कियों की पढ़ाई पर फोकस और लड़कों की पढ़ाई से गफलत, ये बहुत बड़ा सबब है हमारी कौम की बच्चियों के मुर्तद होने का, ये बहुत बड़ी वजह है। इस पर हमें काम करने की जरूरत है। ये कोई मामूली बात नहीं। अभी ज़िलहिज्जा का महीना आने वाला है, बकरा लाएंगे हम, दुम्बा लाएंगे, भेड़ा लाएंगे, कुर्बानी करते। भाई कुर्बानी किसकी यादगार है? इब्राहिम खलीलुल्लाह की याद। इब्राहिम खलीलुल्लाह की यही एक यादगार आपको याद है? अरे इब्राहिम से सीखो तौहीद क्या होती है, इब्राहिम से सीखो ईमान क्या होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलदा आमिना वज्नुबनी व बनिय अन नअबुदल असनाम। याद करो, इब्राहिम दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह इस शहर मक्का को तू अमन वाला बना दे और मुझे और मेरी औलाद को तू बुत परस्ती से बचाना। रब्बे इन्नहुन्ना अज़लल्न कसीरम मिनन नास, ऐ अल्लाह इन बुतों की वजह से बहुत सारे लोग गुमराह हो गए, मेरी औलाद गुमराह न होने पाए, मेरे बच्चे गुमराह न होने पाए। ये है चिंता, बच्चों के फ्यूचर की चिंता आपको, बच्चों की प्रॉपर्टी की फिक्र आपको है, बच्चों के कारोबार की फिक्र आपको है, बच्चों की आखिरत की फिक्र कौन करेगा, बच्चों के दीन की फिक्र कौन करेगा, बच्चों के ईमान की फिक्र कौन करेगा। और ये बात याद रखो, आने वाला दौर बहुत नाजुक दौर, माल की आजमाइश उतनी बड़ी नहीं है, जान की आजमाइश उतनी बड़ी नहीं, ईमान की आजमाइश सबसे बड़ी आजमाइश। अल्लाह अपने नबी से कुरान में कहता है, लौला अन तब्बतनाका लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शैअन क़लीला। ऐ नबी, अगर हमने आपको मजबूती से थामा ना होता तो आप भी फिसल जाते। अल्लाह, ऐ नबी, हमने आपको जमा करके रखा है, हमने आपको साबित कदम रखा है, वरना आप भी इन कुफ्फार और मुशरिकीन की चिकनी चुपड़ी बातों में कुछ आप भी मायल हो जाते। अल्लाह अपने नबी से कहे, हमारी क्या औकात, तो हिदायत की इस नेमत की कदर करो। और हिदायत की जब बात आ गई, आइए तो सुन लो, मुसलमान तो कहते ही हैं उसको जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तौहीद। अब जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, जो इहदिना सिरातल मुस्तकीम की दुआ करे, अगर वो हिदायत को न समझे, वो कब्रों पे जाके सजदा करे, वो ताबीजें पहने, वो गंडे पहने, वो पीरों के आगे सजदा करे, वो नाजायज वसीला लगाए, तो इससे बढ़कर गुमराही कब। मौलाना अल्ताफ हुसैन हादी का इंतकाल 1924 में हुआ, आज से 100 साल पहले। उन्होंने अपने दौर में एक नक्शा खींचा था, करे गैर कर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर पहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जाके नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जाके मांगे। न तौहीद में कुछ कमी इससे आए, न इस्लाम बिगड़े, न ईमान। ये कब्रों पर चलने वाली दुकानें, गैरुल्लाह के नाम पर कटने वाले मुर्गे और बकरे, इस बात की दलील है कि यह उम्मत हिदायत से दूर हो चुकी है। इस उम्मत ने तौहीद का दर्स भुला दिया है, यह उम्मत ला इलाहा इल्लल्लाह को भुला चुकी है मेरे प्यारे साहब, और इसीलिए जूते खा रही है पूरी दुनिया। वो दीन जिससे तौहीद फैली जहां में, वो बदला गया आके हिंदुस्तान। हमारी पहचान कब्र परस्ती, हमारी पहचान शिरकिया काम, जिस काम पर अल्लाह के नबी अपने इंतकाल के पहले लानत करके गए, अपने वफात के पहले बेचैनी और बेकरारी के आलम में लानत करके गए, लान अल्लाहुल यहूद व नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत उन यहूद और नसारा पर, इन्होंने कब्रों को सजदा करने की जगह बनाई। वो काम आज मुसलमान, अरे वो काम तो मुसलमान कर रहा है और यहूद और नसारा से एक कदम आगे बढ़ के कर रहा है। उन्होंने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बनाया था, वलियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बनाया था। मुसलमान घोड़े की कब्र बना के, कुत्ते और बिल्ली की कब्रें बना के उसके ऊपर सजदा करते। तो हिदायत बहुत बड़ी नेमत है, और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा इस हिदायत की नेमत की कदर अल्लाह का शुक्र अदा करो। मुसलमानों के हजारों फिरकों में, सैकड़ों फिरकों में अल्लाह ने आपको उस जमात के साथ जोड़ा है जो तौहीद वाली जमात। आप कब्र पे सजदा नहीं करते, आपके घर में गंडा ताबीज नहीं है, आपके घर में कोई शिरकिया काम नहीं है, अल्लाह का हजार बार शुक्र अदा करो।
अल्लाह ने आपको तौहीद से, और जब तौहीद की इस नेमत से जोड़ा है तो अपने घर में जो बहू लाओ वो भी तौहीद वाली लाओ। ये ढकोसले बंद कर दो, हम लाएंगे तो हम सुधार लेंगे, हम सुधार लेंगे। ये ढकोसले बंद, हमने घरों को बर्बाद होते हुए देखा है, हमने घरों को बर्बाद होते हुए देखा है। जरूरी नहीं है कि हर मामले में, हर फैमिली में बीवी शौहर के ताबे हो। बहुत सारी फैमिलियों में शौहर बीवी के ताबे होता है, आपकी आने वाली नस्लें बर्बाद हो। तो आप किसी जानबूझ करके किसी ऐसे इंसान के हवाले अपनी बेटी को न करें जहां खुल्लम खुल्ला कबर परस्ती और शिरकियत हो, और ना ऐसी बहू अपने घर में लाएं, इससे तौहीद से समझौता न करें मेरे प्यारे। कोई इसको फिरका परस्ती कहता है तो कहे, कोई इसको तंग नजरी कहता है तो कहे, कोई इसको तासुब कहता है तो कहे। अगर इस तासुब की वजह से आपकी नस्लें बच जाएं, आपका घर बच जाए, तो ये तासुब बुरा नहीं है मेरे प्यारे। और दूसरा सवाल जो अल्लाह के नबी करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तकवा मांगता हूं। तकवा किसको बोलते हैं? तकवा का मतलब होता है बचना, या किसी चीज, दो चीजों के बीच में रुकावट पैदा करने को भी तकवा। आप अपने बीच में और अल्लाह ताला की नाफरमानी के बीच में रुकावट बना लें कि ये काम मैं नहीं करूंगा, इसी का नाम तकवा है। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने तकवा की बहुत अच्छी तारीफ की, उसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब्दुल्लाह बिन मसूद सीनियर सहाबा में से हैं, किबार सहाबा में से, तो कहते हैं तकवा का मतलब बताते हुए, अय्युता फला युसा, तकवा ये है कि अल्लाह की अय्युता फला युसा, अल्लाह की इताअत की जाए, अल्लाह की नाफरमानी न की। व अय्युज़करा फला युनसा, और अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह को भूला ना जाए। व अय्युश्करा वला युग़फर, और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया जाए, अल्लाह की नाशुक्री न की जाए। ये तकवा। आज तकवा कहाँ है? अल्लाह का डर कहाँ? कैमरे का डर है, पुलिस का डर है, कानून का डर है, डंडे का डर है, प्रशासन का डर है। डर नहीं है तो अल्लाह का डर। अपने बच्चों के दिलों में, अपने फैमिली के दिलों में अल्लाह का डर पैदा करो मेरे भाई। दुनिया की किताबें पढ़ लें आप, दुनिया की तकरीरें सुन लें आप, जब तक अल्लाह का डर पैदा नहीं होगा, बुराइयों से हम नहीं बच सकते मेरे साथ। अपने बच्चों के दिलों में अल्लाह का डर पैदा। हजरत लुकमान अपने बच्चे से क्या कहते हैं? या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सफरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि यअति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी, आसमानों में कहीं होगी, जमीन पे कहीं होगी, अल्लाह ताला सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला बारीक से बारीक चीजों की खबर रखने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तकवा आपके कारोबार में भी बरकत लाएगा, आपके घर में भी बरकत लाएगा। कुरान कहता है, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। ये जमीन वाले, ये बस्ती वाले अगर तकवा इख्तियार कर लें, तकवा वाले बन जाएं, ईमान वाले बन जाएं, आसमान से बरकत के दरवाजे खोल देंगे, जमीन के बरकत के दरवाजे खोल देंगे। तकवा वाले। आपका दुश्मन क्या चालें चल रहा है, आपके खिलाफ क्या चालें चली जा रही है, बेफिक्र होके सो जाओ मेरे भाई, तकवा वाले बन जाओ। कुरान कहता है, व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया। मेरे बंदो, तुम सब्र करने वाले बन जाओ, तकवा करने वाले बन जाओ, दुश्मन की चाल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तकवा को, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह के अज़ाब का डर। कुरान में एक सूरत है, सूरह तलाक। सूरह तलाक में अल्लाह ताला ने कंटिन्यू 3 आयतों में तकवा का जिक्र। इसका मतलब यह हुआ कि मियां बीवी के रिश्ते में तकवा की बहुत। आज हमारे यहाँ तलाक को जो खिलवाड़ बनाया गया, और बॉलीवुड में आज फिल्में बनने के साथ इनके हलाला होता है, और वो बीवी को शौहर ने तलाक दे दिया और ससुर बहू के साथ हलाला करता है, जो कि हलाला को जो मानते हैं उनके यहाँ भी ऐसा हलाला नहीं होता, मगर बॉलीवुड ऐसा दिखा रहा है, फिल्में ऐसा दिखा रही है, और आपके मुताबिक, आपके दिन के मुताबिक नफरत को परोसा। जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार। हमने तलाक का एक गलत रूप पेश किया दुनिया। एक गैर मुस्लिम ड्राइवर है बिहार के अंदर, एक मरतबा मेरी मुलाकात हुई,
बात हो रही थी, तो उसने कहा कि मौलवी साहब आप बताइए, आप लोगों के जो हलाला होता है उसका क्या है? तो मैंने बैठ के उसको डीपली समझा। मैंने कहा भाई हलाला कोई चीज नहीं है। मैंने कहा देखो तलाक का ये तरीका है इस्लाम में, और मैंने उसको ये भी समझाया। वो बात हमारे गैर मुस्लिम भाई बड़े फक्र के साथ कहते हैं हमारे यहाँ तलाक वलाक नहीं है, हमारे यहाँ 7 जन्म का साथ। मैंने कहा भाई जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आता है जब मियाँ बीवी में निभने की कोई सूरत नहीं होती, वहां तलाक जरूरी है। और यही वजह है कि गैर मुस्लिम भी आज अदालत से तलाक लेते क्यों लेते? उनके मजहब में तो नहीं है तलाक, मगर वो लेते हैं तलाक। तो मैंने कहा इस्लाम ये कहता है जब मियाँ बीवी में रिश्ता चलने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, शौहर की तरफ से भी समझाने वाले बैठ चुके हैं, बीवी की तरफ से भी समझाने वाले बैठ चुके हैं, सारे तरीके आजमाए जा चुके हैं, उसके बाद जब देख लिया कोई रास्ता नहीं है तो अब इस्लाम कहता है कि एक तलाक, शौहर अपनी बीवी को एक तलाक दे। एक तलाक देने के बाद 3 पीरियड तक, 3 हैज तक बीवी वेट करेगी उसी शौहर के घर। इस दौरान अगर मियाँ बीवी दोबारा मायल हो गए, साथ में रहने लगे, बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। एक तलाक का ऑप्शन खत्म हो गया, लेकिन मियाँ बीवी की हैसियत से साथ में रह सकते। 3 पीरियड गुजर गया, शौहर ने रुजू नहीं कर लिया, नहीं किया, रिश्ता टूट गया, बीवी किसी और से शादी करना चाहे कर सकती है, दोबारा उसी शौहर से निकाह करना चाहे नया निकाह कर सकती है, मगर एक तलाक का ये पूरा प्रोसेस है। इसी तरीके से दूसरी तलाक का प्रोसेस है। फिर तीसरी तलाक का जब मौका आता है तब इस्लाम क्या कहता है, फला तहिल्लु लहू हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। अब तीसरी तलाक के बाद औरत हलाल नहीं हो सकती अपने शौहर के लिए जब तक वो औरत किसी और से निकाह ना कर ले और वो शौहर तलाक न दे। मैंने कहा इस्लाम ने एक ऑप्शन बताया था, हलाला करने वालों ने तरीका बना दिया। इस्लाम ने एक ऑप्शन बताया था कि अगर कोई तीसरी तलाक बीवी को दे दे तो चूंकि इतना सोच समझ के दिया है, इतना विचार करके दिया, इतना मोहलत मिल चुकी है कि अब इस्लाम कहता है अब ये नहीं कह सकते कि जज्बात में दिया, अब दे दिया तो बात खत्म। अब तीसरी तलाक के बाद दोबारा तुम दोनों मियाँ बीवी नहीं बन सकते। अब वो औरत किसी और से निकाह करेगी और वो किसी वजह से अगर तलाक देगा तब तुम दोबारा शादी कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि बाकायदा प्लानिंग करके किसी के साथ 1 रात 2 रात कर शादी कराओ और जिसको हलाला कहा। तो मेरे भाइयों सुने, तलाक में अल्लाह ने तकवा का जिक्र लगातार 3 आयत, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह ताला से डरेगा अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा और कहां से रोजी देगा वो सोच भी नहीं सकता। अगली आयत में फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। जो अल्लाह से तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह आसानी पैदा फरमाएगा। फिर अगली आयत में फरमाया वमन यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़िम लहू अजरा। जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा, अल्लाह बहुत बड़ा सवाब देगा। पता ये चला कि तकवा से दुनिया भी बनती है और आखिरत भी बनती है। और ये भी याद रखिए, इस्लाम में बिरादरीवाद नहीं, इस्लाम में कोई कास्टिज्म नहीं है, इस्लाम में कोई छोटा बड़ा नहीं है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जो आज चांद पर पहुंच चुका हमारा देश, तरक्की की कितनी मंजिलों को तय कर चुका, आज हिंदुस्तान में जातिवाद है, भेदभाव। एक जाति वाला शादी करता है, घोड़ी पे चढ़ता है, दूसरी जाति वाला जाता है उसे मारता है कि तू घोड़ी पे चढ़ने के लायक। एक बिरादरी का इंसान अपने घर दूसरी बिरादरी के इंसान को चारपाई पे बैठने नहीं देता, ये तासुब आज भी है। इस्लाम में ऐसा कोई तासुब, इस्लाम में मेयार अल्लाह क्या क्या होगा, स्टैंडर्ड किससे तय होंगे, तकवा से तय होगा। कुरान कहता या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। ऐ लोगों, हमने तुमको एक माँ बाप से, एक माता पिता से पैदा किया, तुम्हारे कबीले अलग बनाए, तुम्हारी बिरादरियां अलग बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कोई ये ना समझे मैं फला बिरादरी से तो मैं ऊंचा हूं, अल्लाह के यहाँ उसका मकाम ज्यादा है, उसकी इज्जत ज्यादा है, उसका मर्तबा ज्यादा है। तो अल्लाह से ज्यादा तकवा रख, अल्लाह का तकवा जिसके अंदर ज्यादा हो, अल्लाह का मेयार तय होगा तकवा का। और यही तकवा है जो आपकी इबादतों में अगर होगा तो इबादत कबूल, तकवा नहीं है तो इबादत कबूल। कुर्बानी हम करने वाले हैं, सैकड़ों साल पहले कुर्बानी हाबिल और काबिल नाम के आदम के 2 बेटों ने की। अल्लाह ने काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं की, हाबिल की कबूल कर ली। काबिल बोला अपने भाई हाबिल से मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने जवाब दिया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। ऐ मेरे भाई, तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, मेरी कबूल हुई, इसमें मेरी क्या खता है?
अल्लाह ताला तकवा वालों की कुर्बानी कबूल करता है। कुर्बानी के मोटे मोटे जानवर लाने वालों, कुर्बानी के जानवर की मोटाई अल्लाह क्या नहीं देखी जाए। आपके उस कुर्बानी के पीछे आपके दिल का जज्बा क्या अल्लाह ताला क्या वो देखा जाए। हजारों साल पहले जब इब्राहिम अपने लखते जिगर इस्माइल के गले पे छुरी चलाने के लिए तैयार हो गए थे, तब भी अल्लाह ने यही कहा था, वनादैनाहु अय्या इब्राहिम कद सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहिम, तेरे बेटे का कौन बहाना मकसूद नहीं था, तेरे दिल का तकवा देखना था, तेरे दिल में अल्लाह की कितनी मोहब्बत है ये देखना था। ऐ इब्राहिम, तूने अल्लाह के इस इम्तिहान को पूरा करके दिखा दिया। आज भी आप जब कुर्बानी करें तो पहले अपने दिलों का जायजा ले लें। मेरे हमारे दिल में अल्लाह का तकवा, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा है, कुर्बानी कर रहा है। जिंदगी में दीन नाम की कोई चीज नहीं, कुर्बानी कर रहा है। मसला पूछा मौलवी साहब, कुर्बानी का सींग टूटा है, कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? व्हाट्सएप पर फोटो भेज रहा है मौलवी साहब को, मौलवी साहब ये देखिए मेरे बकरे को जरा सी चोट लगी, कुर्बानी होगी? अरे भाई, कुर्बानी के जानवर के छोटे छोटे ऐप के लिए तो इतना परेशान है, और खुद तू ऐबों की दुकान बन के चलता है। बड़े बड़े ब्लेंडर, बड़े बड़े अल्लाह की नाफरमानी करके माले हराम खा के बैठा हुआ है, और तू कुर्बानी के छोटी सी सींग टूटने का मसला पूछ। लयनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। मेरे बंदो, तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त अल्लाह ताला क्या नहीं पहुंचता, तुम्हारी कुर्बानी का खून अल्लाह ताला क्या नहीं पहुंचता। अल्लाह जब पहुंचता है तो तुम्हारी कुर्बानी के पीछे तकवा पहुंचता है, अल्लाह का डर तुम्हारे दिल में कितना है वो पहुंचता है। तो तकवा बहुत जरूरी चीज है मेरे। अल्लाह के नबी ने दूसरी चीज क्या मांगी? तकवा। और तीसरी क्या चीज मांगी? वल अफाफ। ऐ अल्लाह, तुझसे अफाफ मांगता। बच्ची पैदा हो तो ये नाम रखो, बहुत प्यारा नाम, अफाफ। अफाफ माने पाक दामनी। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे पाक दामनी मांगता। अभी शेख इकबाल आफल साहब कह रहे थे, ये पाक दामनी कहां से मिली? ये सहाबा का दौर नहीं है जहां सेना पर 100 कोड़े की सजा मारी जाए कुमारों को, शादीशुदा को पत्थरों से मार के खत्म कर दिया, जहां औरतें मुकम्मल करने में निकलती हो, बेहयाई बिल्कुल ना होती हो, मर्द हज़ार बाहर निकलते हो तो निगाहें झुका के निकलते, वो दौर तो बेहयाई अपनी चरम सीमा पर, बेपर्दगी अपने शबाब पर है। एक ऐसे दौर में पाक दामनी इख्तियार करने का एक रास्ता है, नौजवानों का निकाह वक्त पर किया जाए, शादी वक्त पर की जाए। आज कितने नौजवान हैं माँ बाप की जिद की वजह से, माँ बाप की उल्टी सीधी शर्तों की वजह से बेचारे उनकी शादी की उम्र निकलती, लड़के लड़कियां भुगत रहे अपने माँ बाप की गलतियों को भुगत। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह देना चाहता हूं, अपनी नौजवान नस्ल को आजमाइशों में न डालो। रिश्ते लगा लगा के 2-2, 3-3 साल तक बिठा के रखते हो लड़कियों को, गलत है ये। आप दावत दे रहे हो, आप इनवाइट कर रहे हो कि हाँ तू आके गलत काम कर। कौन सा तरीका? 3-3 साल रिश्ते लगा के बिठा के रख, इससे बेहतर है कि आप निकाह करा दो। ये जो हमारे यहाँ शादियों में दुनिया भर की जो रस्में हैं, और माफ कीजिएगा, ये रस्में ना अलईपुरा में कम है, ना बजडिया में कम है, ना सरैया में कम है, ना मदनपुरा में कम है। हर इलाके की अपनी रस्में, और बड़े पक्के साहब हम अहले हदीस हैं, 8 रकात तरावी से हम ज्यादा नहीं पढ़ते, रफुल यदैन से हम समझौता नहीं कर सकते, सीने से नीचे हमारा हाथ नहीं जाएगा। जहां रस्म रिवाज की बात आई वहां हम क्या हो गए, हम साहब अपने बिरादरी और अपने टाट और अपने खानदान पे मरते। उन रस्मों को अपने पैरों तले रौंद डालो मेरे भाइयों, जिन रस्मों ने आपकी कौम का जीना हराम किया। शादी होती है, मिडिल क्लास आदमी की कमर टूट जाती है। शादी होने के बाद बेटी को बेटा हुआ, नवासा हुआ, नवासी हुई, अब बेचारा शादी करके दुनिया भर का खर्चा किया है। अब चलो वो कहीं देखुआ बोलते हैं, कहीं हरा भरा बोलते हैं, कहीं बेहुआ बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं भाई। उस बेहुआ देखुआ के चक्कर में एक बेचारा मिडिल क्लास आदमी, उसकी कमर टूट के बर्बाद हो जाता है। इन रस्मों ने आज इनको हमने अपनी नाक का मसला बनाया। और मुझे कहने दीजिए, ये रस्में हमारी औरतों की वजह से जिंदा है, इनमें मर्दों से ज्यादा औरतों का रोल है। अपनी औरतों को जाके बता दीजिए, अल्लाह ताला के जहन्नम का स्पेशल अज़ाब आपके लिए तैयार किया जा रहा है इन रस्मों की वजह से। समाज में फैलने वाली ये बेहयाई, इसका वबाल मेरी प्यारी माँ और बहनों आपके सर पे होगा अगर ये रस्में आपकी वजह से। शादी को आसान, कुरान जब निकाह का जिक्र करता है, अल्लाह क्या कहता है, वअनकिहुल अयामा मिनकुम
वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली। कुरान कहता है अपने गैर शादीशुदा मर्दों की औरतों की शादी करा दो, अगर वो गरीब भी होंगे अल्लाह मालदार कर देगा। आगे फरमाया वल्यस्ताफिफिल्लज़ीना ला यजिदूना निकाहन हत्ता युगनियहुमुल्लाहु मिन फज़ली। और जिनके पास निकाह की ताकत नहीं है, बीवी को रखने का मकान नहीं है, बीवी को रखने का घर नहीं है, शादी की जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है, जब तक शादी न हो जाए तब तक पाक दामन बन के रहो, अपने दामन को गुनाह से बचा करके रखो, अपने आप को बदकारी से बचा के रखो। अल्लाह ताला के आपको ये बहाना नहीं कर सकते क्या अल्लाह बड़ी बेहयाई का दौर था, मोबाइल का दौर था, सोशल मीडिया का दौर था, मैं नहीं बचा सका। नहीं, आपके ऊपर जितने भी फितने और आजमाइशें आ जाएं, आपको अपने दामन को बचा के रखना है। कुरान कहता है कद अफ़लहल मुमिनून, कामयाब है ईमान वाले। कौन ईमान वाले? फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। शर्मगाह की हिफाजत के बगैर आप जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इज़मनूली सित्तन अज़मन लकुमुल जन्ना, 6 चीजों की गारंटी दे दो, मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। इज़ा हद्दस्तुम फस्दुकू, जब बात करो तो सच बोलो। वइज़ा तुमिनतुम फ़अद्दू, अमानत रखी जाए तो अदा कर दो, वादा करो तो वादा पूरा करो। और फरमाया वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। वकुफ़्फ़ू ऐदियकुम, अपने हाथ से किसी को तकलीफ न पहुंचाओ। वग़ुस्सू अबसारकुम, और अपनी आंखों को पस्तर। तो पाप दामनी बहुत बड़ी, जो आज चिराग लेके ढूंढने से भी बड़ी मुश्किल से मिलती है पाप। आज बनारस जैसे शहर में हम किस तरीके की खबरें सुन रहे, क्या क्या हो रहा है। कहीं हुक्का बार की आड़ में रैकेट चल रहा है, कई होटलों में, बनारस के मुख्तलिफ इलाकों में होटलों में जब रेड पड़ती है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है उसमें बुर्का नशीन लड़कियां मिलती। आग दामनी का जनाजा निकल गया। बेगैरती, बेहयाई और बदकारी हमारे समाज में कूट कूट करके भरती चली जाती है। मेरे साथ अपने घरों को बचा लो, मेरे साथ अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को पाक दामन बनाओ। माँ पाक दामन होगी तो बेटियां पाक दामन। माँ मरियम के जैसी होगी तो बेटियां पाक दामन होगी। माँ हाजरा के जैसी होगी तो बेटे इस्माइल के। कभी आपने गौर किया? इस्माइल के बाप ने कहा कि बेटा मैंने ख्वाब देखा, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, तो इस्माइल ने क्या जवाब दिया? इस्माइल ने ये नहीं कहा कि अब्बा जान आपको क्या हक पहुंचता है ये बात कहने का, आप तो फलस्तीन में रहते हैं, मेरे पास नहीं रहते, मैं तो बगैर बाप के पला बड़ा हूं, मुझे तो मेरी माँ ने पाला है। इस्माइल चाहते 10 बातें सुना देते अपने बाप, मगर इस्माइल को इस्माइल उन्होंने बड़े ताबेदारी के लहजे में कहा या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है आप पूरा कर डालिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाए। ऐ इस्माइल कौन से मदरसे में पढ़ा है तू? ऐ इस्माइल कौन से स्कूल में पढ़ा है तू? कौन से मकतब में तूने तालीम हासिल किया है? अल्लामा इकबाल कहते हैं ये फैज़ाने नजर था, ये फैज़ाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, दिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये हाजरा की गोद का कमाल था मेरे भाइयों, ये हाजरा का कमाल था। आज हाजरा की जैसी औरतें पाक दामन अगर बनना है तो कुरान की 2 आयतों पर मर्द और औरत दोनों अमल कर ले, इंशाअल्लाह पाक दामन। सिर्फ 2 आयतों पर अमल, सूरह नूर की आयत नंबर 30 और 31 पर अमल कर। कुरान उठाइए, कुरान का 18वां पारा सूरह नूर आयत नंबर 30 आयत नंबर 31। कुल्लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। ऐ नबी मोमिन मर्दों से कह दो अपनी निगाहों को नीचे रखो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। ऐ फेसबुक चलाने वालों, ऐ इंस्टा चलाने वालों, ऐ स्नैपचैट चलाने वालों, ऐ सोशल मीडिया चलाने वालों, कुरान की इस आयत को सोशल मीडिया चलाने के टाइम जरूर अपने सामने रखना। अपनी निगाहों को नीचे रखो, अपनी निगाहों को नीचे रखो। अच्छा मर्दों से कह दिया, फिर औरतों से कहा वकुल्लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। और ऐ नबी मोमिना औरतों से कह दीजिए
अपनी निगाहों को नीचे रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और ऐ मुसलमान औरतों अपनी जीनत को जाहिर मत करना सिवाय उसके जो खुद से जाहिर हो जाए। खुद से कौन सी चीज जाहिर होती है? उलमा ने लिखा है औरत नकाब पहने है, औरत चादर पहने, अब ऊपर की जो चादर है वो तो नजर आए, उसको कैसे छुपा सकते? नकाब में आंख दिख रही, आंख को तो नहीं छुपा सकते, देखना है, रास्ता चलना है, आंख को तो खोल, तो जो खुद से जाहिर है वो छोड़ के बाकी सब छुपाना है। औरत के हाथ की मेहंदी की डिजाइन की जीनत, औरत के गले का नेकलेस की जीनत, औरत के बाल भी जीनत है। आज आप अरब में चले जाएं, जब उम्रा औरतें करती है ना तो मर्दों का पूरा बाल कटवाया जाता है, सुन्नत भी है, बेहतर भी है। औरतों की चोटी में से जरा सा बाल काटा जाए। तो हमारे मुल्क की औरतों को तो जो है बाल खोलने में कोई उतना पसोपेश नहीं होता, लेकिन आप आज भी मक्के में जाके देखो, अगर कोई औरत किसी सैलून के पास जाके बाल कटवाने का खाली बाल खोल दे, फौरन वो सैलून वाला हादा हरा फौरन बोलेगा, उसके लिए बहुत गलत बात है कि आपने बाल खोल। औरत का बाल भी उसकी जीनत, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, ऐ औरत तो अपनी जीनत को जाहिर कर। कोरोना के दौर के बाद हमारे यहाँ एक पर्दे का नया चलन चला कि साहब मास्क लगा लिया होगा, कपड़ा खूबसूरत पहना है, दीदा सेब पहना है, जर्क बर्क पहना है और चेहरे पर एक मास्क लगा लिया उसी डिजाइन का, पर्दा हो गया। वाह वाह वाह, अल्लाह भी कुछ शैतान, ऐसा पर्दा नहीं चले। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, तेरी जीनत छुपी होनी चाहिए। उसके बाद फरमाया वलयज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ औरतों तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे गरेबान पर होना चाहिए। कुरान है, अल्लाह की किताब है, आखिरी किताब है, और औरत को दुपट्टा रखने का तरीका बताया जा रहा है। बताइए चला कि औरत का लिबास कैसा हो, ये कोई मामूली मैटर नहीं है, ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है, इतना बड़ा मैटर है। कुरान में अल्लाह बयान कर रहा है, ऐ औरत तेरा दुपट्टा शो पीस के लिए नहीं होना चाहिए। आजकल ये नेट के दुपट्टे जो चलते हैं, दुपट्टे के नाम पे मजाक जो हो रहा है, नहीं, दुपट्टा औरत के गरेबान पे होना चाहिए। घर में भाई के सामने, ससुर के सामने, बाप के सामने भी औरत दुपट्टे में होनी चाहिए, उसके सीने पर, उसके गरेबान पे दुपट्टा। उसके बाद फरमाया रिश्तेदारों की लिस्ट बताई कि औरत किस किस के सामने चेहरा खोल सकती, किस किस से औरत को पर्दा नहीं करना है। उसमें शौहर का जिक्र किया, उसमें बेटे का जिक्र किया, उसमें बाप का जिक्र किया, उसमें भतीजे का जिक्र किया, उसमें भांजे का जिक्र किया। उसमें एक बात ये कही, ऐसे छोटे बच्चों से भी औरत को पर्दा नहीं करना है जो औरतों के राज की बातें नहीं जानते। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को ऐसी एजुकेशन न दी जाए। आज हमारे यहाँ एजुकेशन के नाम कभी बेहयाई को फैलाने की बात, आप क्लास 9 और 10 का सिलेबस उठा के देखें स्कूलों का, बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। बड़े बड़े स्कूलों में जो इंग्लिश सीबीएसई का या हमारे जो भी बोर्ड के स्कूल्स हैं, उसमें साइंस के नाम पे और तमाम चीजों के नाम पे छोटे बच्चे उनको क्या पढ़ाया जा रहा है। कुरान कह रहा है कि बच्चे जो छोटे उनको ये औरतों की राज की बातें जो जिनको मालूम नहीं है उनसे औरत को पर्दा नहीं। और उसने ये भी फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, और ऐ औरतों जब तुम जमीन पे चला करो तो पांव को जमीन पे जोर जोर से मार के न चला करो, तुम्हारे पायल की झनकार के गैर मर्दों के कान तक न पहुंचे। जो इस्लाम गैर मर्दों तक औरत के पायल की आवाज को पहुंचाने की इजाजत देगा, वो शादी ब्याह के मौके पर आपकी बहू बेटी को खूबसूरत कपड़ों में मलबूस होकर के घूमने फिरने की बेपर्दा इजाजत दे देगा, मेलों ठेलों में जाने की इजाजत दे देगा। वो इस्लाम आपकी खवातीन को पिकनिक स्पॉट पर बेपर्दा घूमने की इजाजत देगा? नहीं मेरे भाइयों, पर्दे का जो हुक्म है वो इसीलिए है कि समाज की पाक दामनी को महफूज रखा जाए, समाज में इफ्फत को महफूज रखा जाए, समाज को बदकारी से बचाया। और आखिरी चीज, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे देना मांगता, मालदारी मांगता। मालदारी का सवाल किया अल्लाह के, पैसा बुरी चीज नहीं, दौलत बुरी चीज। इस्लाम ने दौलत कमाने का हुक्म दिया है। जुमा के दिन जुमा की नमाज आपने पढ़ ली, फैदा क़ुदियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्ज़, जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का रिज़्क़ तलाश। कुरान का 29वां पारा उठाओ, अल्लाह ने मुजाहिदीन के साथ ताजिरों का जिक्र किया है। फरमाया कि ऐ नबी अलिमल्लाहु
अन सयकूनु मिनकुम मरदा व आखरून यद्रिबून फिल अर्दि यब्तगून मिन फज़लिल्लाह व आखरून युकातिलून फी सबिलिल्लाह। ऐ नबी, अल्लाह को पता है कुछ बीमार भी होंगे, कुछ बेचारे तिजारत के सफर में निकले होंगे, कुछ अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले निकले होंगे। अगर तहज्जुद को फर्ज कर दिया जाएगा वो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तहज्जुद फर्ज नहीं। अल्लाह ने जब तहज्जुद को नफिल करार किया सूरह मुज़म्मिल में, तो वहां पे अल्लाह ने मुजाहिदीन के साथ हाजिरों का जिक्र किया। और एक टॉपिक आपको दे रहा हूं, हमारे तलबा भी बैठे हैं मदरसे के, एक टॉपिक दे रहा हूं आपको, इस टॉपिक पर मुताला दौलतमंद सहाबा। सहाबा में ऐसे सहाबा जो दौलतमंद थे, उनके वाकयात जरा निकाल के उसको इकट्ठा किया। बहुत सारे सहाबा थे, सारे सहाबा फटा पुराना कपड़ा नहीं पहनते थे। सहाबा में ऐसे सहाबा भी थे 4-4 बीवियों को छोड़ के गए और हर बीवी को लाखों की प्रॉपर्टी देके गए। तो दौलत कमाना बुरा नहीं है मेरे साथ, लेकिन हाँ, दौलत के पीछे पागल होना बुरा है। दौलत के पीछे हलाल और हराम को भूल जाना बुरा है। नबी ने दुआ किया, अल्लाह मैं तुझसे गिना मांगता हूं। गिना का मतलब, अल्लाह इतनी दौलत दे दे कि किसी का मोहताज न रहे। हजरत अली कहते हैं, अल्लाह के नबी ने मुझे दुआ सिखाई, ये दुआ याद करो, ये दुआ याद कर लो इंशाअल्लाह। कर्जों से परेशान हो, कारोबार से परेशान हो, अपनी सारी मेहनत और कोशिश के साथ साथ ये दुआ पढ़ते रहो, अल्लाह ताला रास्ता निकाल। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा क़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाका। ऐ अल्लाह, अपने हलाल के जरिए मेरे लिए काफी हो जा, हराम की मुझको जरूरत न पड़े। और ऐ अल्लाह, अपने फजलो करम से मुझे इतना मालदार कर दे, किसी और का मोहताज न बनूं। नबी ने दौलत नहीं मांगी, नबी ने गिना मांगा। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी कहते हैं, गिना किसको बोलते हैं? गिना का मतलब ये नहीं कि सामान बहुत है, गिना का मतलब कि दिल में सुकून, दिल सेटिस्फाइड होना चाहिए। दिल अगर सेटिस्फाइड नहीं है, आपके पास जितनी भी दौलत आ जाए आप सुकून से सो नहीं सकते। और दिल अगर सेटिस्फाइड है, आप चटनी रोटी खाएंगे सुकून के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से सुकून की दौलत मांगो। और मैं ये बात बता दूं कि अल्लाह के नबी ने उसको कामयाब नहीं कहा जिसके पास बहुत पैसा हो। आपने फरमाया, कद अफलहा मन अस्लमा व रुज़िक़ा कफ़ाफ़न व क़न्नअहु अल्लाहु बिमा। कामयाब वो इंसान है जो इस्लाम ले आया और अल्लाह ताला ने उसको इतनी दौलत दे दी जो उसके लिए काफी है, और जितनी दौलत मिली उस पर वो मुतमईन है। ये 3 चीजें जिसको मिल गई वो कामयाब। तो गिना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इस्लाम आपको पैसा कमाने का हुक्म देता है, इस्लाम भीख मांगने का हुक्म नहीं देता, इस्लाम गदागरी का हुक्म नहीं देता, इस्लाम किसी के आगे हाथ फैलाने का हुक्म नहीं देता। अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। आप देने के लायक बनिए, इस्लाम इस बात की तालीम देता है। तो ये 4 चीजें हो गई मेरे साथियों, ये नबी की दुआ है, इसको याद कर लो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा व तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत मांगता हूँ, तक़वा मांगता हूँ, पाक दामनी मांगता हूँ, और गिना, दौलतमंदी या बेनियाज़ी मांगता हूँ। ये 4 चीजें जिसको मिल गई, ये दुनिया की टॉप नेमतें हैं। और ये 4 चीजें जिसको मिल गई वो दुनिया और आखिरत में कामयाब है। इसी के साथ गुफ्तगू को खत्म करते हुए अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हम सबको ये 4 चीजें अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमें इस जमाने के तमाम फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार है अल्लाह उनको शफाए कामिला अजला अता फरमाए। जो रोजगार से परेशान है अल्लाह उनको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। अल्लाह हमारे जान और माल की, हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। जब तक दुनिया में हम जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।